मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। आचार्य अंगिरा जी सौनक जी के कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इस प्रश्न के उत्तर के रूप में बता रहे हैं। पहले भी जिसका दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यज इत्यादि मंत्र से वर्णन हुआ, उसी अक्षर तत्व को स्वयं प्रकाश अक्षर तत्व का ज्ञान ही सर्वज्ञान है, क्योंकि स्वयं प्रकाश अक्षर तत्व को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। और उस स्वयं प्रकाश अक्षर तत्व को मय के रूप में प्रतिपल अनुभव करने वाला जो है, उसे फिर जानने योग्य दूसरा कोई शेष रहता ही नहीं है, क्योंकि उससे अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो अक्षर तत्व को जानने से ही सब कुछ जाना जाता है, उससे अनतिरिक्तत्वेन रूपेण। अनतिरिक्त रूप का मतलब है अभेद, अनन्यता।
द्वितीय मुंडक में भी बताया गया यही अक्षर तत्व, क्योंकि दुर्विज्ञ है, और जो दुर्विज्ञ वस्तु है उसको बार बार यदि कोई हितैषी बताता है तो उसे पुनरुक्ति नहीं मानी जाती, क्योंकि हितैषी के हृदय में जिसको बताया जा रहा है बार बार एक ही तत्व को, दुर्विज्ञ तत्व को, उसका ज्ञान ये न केन प्रकारेण सामने वाले को हो जाए, इस उद्देश्य से शास्त्र में बार बार उसी तत्व की चर्चा हो रही है। तो द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में सीधे उसकी चर्चा हुई, फिर उसके ज्ञान के साधनों की चर्चा द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में हुई। फिर से द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादि मंत्र से पहले संक्षेप में ज्ञेय तत्व एवं उपाधि को लेकर के जो ज्ञाता बना हुआ है और संसार बंधन से अपने आप को बद्ध समझ रहा है, उसका वर्णन हुआ। एक पक्षी के मैंने पक्षी के रूपक के रूप में कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान करने वाला एक पक्षी, वह तो भोक्ता है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति से बताया गया, और अनशनन अन्यो अभिचा कशीति से बताया गया कि दूसरा एक चेतन तत्व है जो अभोक्ता है। स्वादु अत्ति से बताया गया संसार बंधन को, भोक्तृत्व कर्तृत्वादि ही संसार है, उससे युक्त है देहादि उपाधि में तादात्म्य अभिमान करने वाला जीव, और उस जीव के अवांतर दो प्रकार हैं। एक संसार अंतःपाती ही भोगों को चाहने वाला, और एक संसारी तो है, बंधन में तो है, लेकिन बंधन से मुक्त होना चाहता है। जो मुक्त होना चाहता है उसके मुक्ति का साधन जिस असंसारी परमात्मा का बोध है, वह असंसारी परमात्मा को बताया गया प्रथम मंत्र के चतुर्थ पाद में कि वह अभोक्ता, अनशनन का अर्थ है अभोक्ता, चेतन है। का मतलब असंसारी चेतन को मैं के रूप में जानने से ही संसार बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष होता है। तो इसी का स्पष्टीकरण द्वितीय आदि मंत्रों से किया जा रहा है। तो दूसरा जो मंत्र था उसमें बताया गया यदा पश्यते रुक्म वर्णम इत्यादि से, ये तो तृतीय मंत्र है। और द्वितीय मंत्र था कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमान, उसमें संसार का हेतु क्या है जीव के, तो मुह्यमान से बताया गया मोह युक्त, और मोह का अर्थ है मूल अज्ञान, और मूल अज्ञान होने से फिर होता है अनिशारूप आवरण, और अनिशारूप आवरण के बाद शोक रूप विक्षेप हो जाता है।
और शोक ये उपलक्षण है अश्नाया पिपासा आदि का। यही संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अश्नाया पिपासा आदि। इसे बताया गया द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में बताया गया था जब विवेकी जनों के द्वारा सेवित परमात्मा का यह संसारी जीव अनेकों जन्मों के साधनों के फलोन्मुख होने पर ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से जान लेता है, और फिर उस समय वीत शोको भवति, शोक रहित हो जाता है। का मतलब आत्मज्ञान शोक निवृत्ति का साधन है, तरति शोकम आत्मविद के अनुसार। ऐसे तृतीय मंत्र में भी बताया जा रहा है कि जिस आत्मज्ञान का जो फल है वह दृष्ट फल तो आत्मज्ञान के समकाल में ही प्राप्त होता है, और अदृष्ट फल होता है प्रारब्ध का फलोपभोग करके वर्तमान शरीर का जब त्याग हो जाता है, वर्तमान शरीर छूट जाता है, तो उस समय अदृष्ट फल प्राप्त करता है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत् से यह श्रुति यही बताती है कि तस्य यानी ज्ञानिनः तावद एव चिरम यानी विलंब। तावत का अर्थ है उतना ही विलंब है। किसमें? विधेय मुक्ति में। ब्रह्मज्ञानी के विधेय मुक्ति में उतना विलंब है। कितना? तो यावन्न विमोक्ष, प्रारब्ध का फलोपभोग करके शरीर का जब तक पात नहीं होता, और शरीर पात होते ही फिर अथ संपत् से का मतलब विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर विधेय मुक्ति उसे होती है, वो अदृष्ट फल है, और दृष्ट फल तो ज्ञान समकाल में ही होता है। इसे बता रहा है तृतीय मंत्र। दृष्ट फल का नाम है जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल का नाम है सद्यो मुक्ति। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार का फल दृष्ट है जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल है विधेय मुक्ति, सद्यो विधेय मुक्ति। और जो क्रम मुक्ति की साधनभूत सगुण ब्रह्म विद्या है, उसका दृष्ट फल भी जब सगुण ब्रह्म विद्या का परिपाक होता है तो जीवन मुक्ति है, और विधेय मुक्ति हो जाएगी सद्य नहीं। सद्य विधेय मुक्ति का तो अर्थ होता है जिस शरीर में ब्रह्म विद्या का परिपाक हुआ, उस शरीर के छूटते ही निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान हो जाए, तो विधेय मुक्ति हो गई माना जाता है, सद्यो विधेय मुक्ति हुई। और जिस शरीर में ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, ब्रह्म विद्या का परिपाक हुआ, उस शरीर के छूटने के बाद भी विधेय मुक्ति के प्राप्ति के बीच में ये शरीर छूटा और अभी विधेय मुक्ति नहीं मिली, बीच में एक शरीर मिलता है, वह शरीर ब्रह्मलोक का होता है। वहां फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त होकर के रहेगा ब्रह्मा जी की आयु के समाप्ति तक, फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएगा। ये विधेय मुक्ति हो गई क्रम विधेय मुक्ति, क्रम मोक्ष। तो यहाँ दृष्ट फल बताया गया। दृष्ट फल को बताने के लिए ही पूर्वार्ध में
प्रथम पद यदा है और उत्तरार्ध में प्रथम पद तदा है। यदा तदा ये काल के वाचक शब्द हैं। यदा का अर्थ है यस्मिन काले, तदा का अर्थ है तस्मिन एव काले। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय में सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार का प्रयोग करिए और उसका अन्वय करिए एवकार का तदा के साथ, तो अर्थ निकलेगा तदैव, और तदैव का अर्थ निकलेगा तस्मिन एव काले। और तस्मिन काल से कौन सा काल लेंगे, तो यदा शब्द ने जो काल बताया है, तो यदा शब्द ने कौन सा काल बताया है, ज्ञानोत्पत्ति का काल बताया है। यदा यानी पश्यः, यदा पुरुषम पश्यते यानी पश्यति, और पुरुष का दर्शन करना है आत्मरूप से साक्षात्कार। तो यदा यानी यस्मिन काले, पश्य यानी ये आत्मजिज्ञासु विवेकी क्या कर लेता है कि पुरुष शब्दित पूर्ण तत्व का मैं के रूप में अनुभव कर लेता है। यदा यानी जिस समय, और तदैव का अर्थ निकलेगा उसी समय, यानी ज्ञान प्राप्ति समकाल में ही। तो जो पश्यते से बताया गया आत्म साक्षात्कार है, पश्य यदा पुरुषम पश्यते से बताया गया आत्म साक्षात्कार साधन है। और ये जो तदैव पुण्य पापे विधूय परमम साम्यम उपैति, यानी उत्तरार्ध का पूरा जो वाक्य है वो क्या कर रहा है, फल को बता रहा है। पूर्वार्ध में साधन बताया है, उत्तरार्ध में साध्य को बताया गया। पूर्वार्ध में साधन क्या बताया गया, ब्रह्म साक्षात्कार। पुरुषम शब्द से ब्रह्म को लिया गया, क्योंकि पुरुष शब्द की उत्पत्ति है पूर्णत्वात् पुरुष, और पूर्ण कहा जाता है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न। और इसके विशेषण है रुक्म वर्ण यानी स्वयं प्रकाश, और कर्तारम यानी जगत का कर्ता, ये निमित्त कारणत्व बताया गया। और ब्रह्म योनि में योनि शब्द का प्रयोग करने से योनि शब्द का अर्थ निकलता है कारण, और वेदांत में कारण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, उपादान कारण, निमित्त कारण। और न्याय में कारण के हैं तीन प्रकार, एक है समवायी कारण, दूसरा है असमवायी कारण, और समवायी कारण तथा असमवायी कारण से भिन्न जो भी कारण बनेगा उसे कहा जाता है निमित्त कारण। तो यहाँ वेदांत के अनुसार जगत का निमित्त कारण कौन है, जिसका कार्य के उत्पत्ति से पहले अस्तित्व स्वीकार करेंगे उसी को न कारण माना जाएगा। और जगत रूपी कार्य के उत्पत्ति से पहले वेदांत यानी उपनिषदें कितने पदार्थों का अस्तित्व बताता है, उपनिषदें एक ही को बता रही है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, और आत्मैव इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत् इत्यादि वेदांत वाक्य कार्य के उत्पत्ति से पहले मानता है एक ही वस्तु को, एक का ही अस्तित्व स्वीकार करता है। इसलिए
अनेक कारण वहां पर है ही नहीं, एक ही कारण है। तो वही निमित्त कारण भी होगा, वही उपादान कारण भी होगा। इसलिए वेदांत में कहा जाता है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न निमित्त उपादान कारण है जगत का कौन? ब्रह्म। जब ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं तो यहाँ पर ब्रह्म का निमित्तत्व और उपादानत्व बताने वाले ये दो विशेषण इसलिए श्रुति ने दिए हैं। कर्तारम, तो दो प्रकार के कारणों में से जो कार्य का कर्ता है उसे उपादान कारण कोटि में लिया जाता है कि निमित्त कारण कोटि में लिया जाता है? घट का कर्ता है कुलाल, वह घट का उपादान कारण है कि नहीं? उपादान कारण है। वाह, तो उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है बाकी मिट्टी को छोड़ करके जितने भी होंगे वो सब निमित्त कारण है वेदांत के अनुसार। उपादान कारण कहते हैं जिससे कार्य उत्पन्न हो, जिसमें स्थित हो और जिसमें लीन होता हो। स्थिति और लय भी कार्य का जिसमें हो रहा है। तो कुलाल ने घट बनाया और मर गया, तो जितने भी उस कुलाल ने घट बनाए थे वो सबके सब समाप्त हो जाते हैं क्या? तो निमित्त कारण के न रहने पर भी कार्य तो रहता है। जीवित अवस्था में कुलाल ने जितने घड़े बनाए वो यदि जो प्रयोग कर रहे हैं वे सुरक्षित रखे उन घड़ों को, तो कुलाल के मरने के बाद भी सालों तक रह सकते हैं, क्योंकि वो निमित्त कारण है, वो खाली उत्पत्ति के प्रति कारण होता है। लेकिन मिट्टी यदि घड़े में से जिस मिट्टी से घड़ा बना है उस मिट्टी को हटा दिया जाए तो घड़ा रहेगा, और घड़ा नष्ट होगा तो अवशिष्ट जो रहेगा वो माना जाएगा उसमें विलीन हुआ कार्य। तो घड़ा नष्ट होने पर भी मिट्टी रहती है, इसलिए माना जाता है घड़े की स्थिति का कारण एवं घड़े के लय का कारण मिट्टी होने से मिट्टी उपादान कारण है। और बाकी मिट्टी को छोड़ करके जो भी हैं दंड, चक्र, कुलाल, जो भी होगा वो सब निमित्त कारण है। ऐसे यानी कर्ता को, घट के कर्ता को घट रूपी कार्य के प्रति निमित्त कोटि में लिया ना, तो कर्तारम शब्द से बताया गया जो पुरुष में कारणत्व है, जगत कारणत्व, वह जगत कारणत्व कैसा होगा? निमित्त कारणत्व होगा। तो ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है, कर्ता इस शब्द ने बताया। और ब्रह्म योनि में योनि शब्द का प्रयोग करके कारण सामान्य का वाचक जो योनि शब्द है उसके पास में कारण विशेष का वाचक कर्ता शब्द आ गया, निमित्त कारण का वाचक। तो फिर योनि शब्द बताएगा किसको? योनि शब्द बताएगा आपके उपादान कारण को। इसलिए ब्रह्म योनि, ब्रह्म योनिम का मतलब है ये ब्रह्म शब्द से लेना हिरण्यगर्भ को, और इस हिरण्यगर्भ का भी योनि है यानी उपादान कारण है।
तो जब ब्रह्म का हिरण्यगर्भ का भी उपादान कारण है तो संपूर्ण कार्य का उपादान कारण वो बनेगा ही। और ईशम शब्द से बताया गया नियामक, स्थिति का हेतु। तो स्थिति हेतुत्व और लय हेतुत्व ये सब ब्रह्म में होने के कारण, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद में ब्रह्म का लक्षण करने वाला जो द्वितीय अधिकरण ब्रह्म सूत्र में आता है, ये जन्मादस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, यानी अस्य जगतः जन्मादि यतः तद ब्रह्म, ऐसा उस द्वितीय सूत्र का अन्वय है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आती है और तत्शब्द का अध्यार किया जाता है यतः शब्द का प्रयोग होने से सूत्र में। तो अस्य जगतः यतः जन्मादि, ऐसा अन्वय होगा ना, तद ब्रह्म। तो इस जगत के जन्मादि, इसमें आदि शब्द से स्थिति और लय को लिया गया। तो जगत के जन्म, स्थिति और लय जिस ब्रह्म से होते हैं, जिससे होते हैं उसे ब्रह्म कहा गया। वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। और इस तटस्थ लक्षण से लक्षित कौन है? पूर्ण पुरुष है। ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है। विवर्त उपादान कारण होने से क्या होगा? विवर्त उपादान कारण का ही दूसरा नाम होता है अधिष्ठान। और ब्रह्म सूत्र के अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा, जो अधिष्ठान होता है वह अध्यस्त के किसी भी गुण या दोषादि रूप धर्म से युक्त नहीं होता है। उसमें अध्यस्त पदार्थ के धर्म परमार्थ तो नहीं आते। किसमें? अधिष्ठान में। वो अपने असंगो ही अयम पुरुष शब्द से बताई गई जो असंगता है, वो असंगता को हमेशा बनाए रखता है। क्योंकि समान सत्ताक पदार्थों में ही वास्तविक संबंध होता है ना। तो अध्यस्त पदार्थ का और परमार्थ ब्रह्म का आपस में विषम सत्ता वाले ये दोनों होने से संबंध वस्तुतः नहीं बन पाएगा। और यदि दिखता है तो वो भ्रांति से दिखेगा, कल्पित होगा। ये यहाँ पर बताया गया कि वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, का मतलब विवर्त उपादान कारण है। विवर्त उपादान कारण कहने से अधिष्ठान हुआ। अध्यस्त मूल अविद्या तथा संपूर्ण उसका जो कार्य रूप जगत है, उन सब का अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है, उसे मैं के रूप में जब यह पश्य शब्दित विवेकी साधन चतुष्टय संपन्न अनुभव करता है, पश्यति यानी अनुभवती, तो तदैव का अर्थ निकलेगा तस्मिन एव काले। क्या होगा? तो विद्वान, तो जिसने पूर्वार्ध में बताए हुए स्वयं प्रकाश जगत अधिष्ठान ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव कर लिया, वह विद्वान। उसे इस विद्या का जो फल है, ज्ञान का जो फल है, तत्काल मिलता है। जैसे भोजन का फल दृष्ट फल है तृप्ति क्षुधा की निवृत्ति, भोजन होने से 2-4 घंटे बाद मिलता है कि तुरंत? 2-4 घंटे बाद तो दूसरी तैयारी होती है। तो इसलिए भोजन का फल, दृष्ट फल, क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति भोजन होते ही हो जाती है।
ऐसे ही जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय क्या होता है? जीवन मुक्ति। और जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है? अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से किए हुए जो कर्म हैं, जिन्हें संचित कहा जाता है, जिनका फलोपभोग नहीं हुआ है, किए तो हैं लेकिन अभी फल नहीं भोग पाए, ऐसे कर्म कितने हैं जो इस अनादि संसार में कई जन्म लेकर के किए हुए हैं, लेकिन अभी उनका फल भोगा नहीं है। ऐसे कर्म कितने होंगे? प्रारब्ध है, हाँ, तो असंख्य है, बहुत है, वो संचित कर्म हो गए। और इस जन्म में भी अभी तक ज्ञान होने से पहले तक जो किए कर्म हैं, उन्हें भी कहा जाता है यहाँ पर पुण्य पाप शब्द से। तो जिन कर्मों का फलोपभोग नहीं हुआ लेकिन कर्म तो हुए थे, वे सब कर्मों का दाह हो जाता है, क्षय हो जाता है, प्रारब्ध को छोड़ करके। संचित और क्रियमान कर, संचित कर्म का दाह और क्रियमान कर्म कहते हैं ज्ञान उत्तर काल में होने वाले कर्म। जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक खाली प्रारब्ध का फलोपभोग मात्र नहीं करेगा, और भी कर्म होंगे उपाधि से, वे हैं क्रियमान कर्म। तो जो संचित कर्म है ज्ञान से पहले हुए, उनका तो हो जाता है दाह। और कैसा दाह हो जाता है? तो उसके लिए छांदोग्य उपनिषद में उदाहरण आता है, जैसे अग्नि में सूखा तिनका डाल दिया जाए तो जलने में समय लगेगा, तुरंत जल जाता। सूखा हुआ है, अग्नि प्रकट है और सूखा हुआ तृण है, वो उसमें डाल दिया जाए तो तत्काल भस्म हो जाता है। ऐसे ये जितने भी बहुत सारे कर्म थे, वे जल करके दग्ध हो जाते हैं। जल करके दग्ध होने का अर्थ है भुने हुए चने के तरह होना, संचित कर्म का। तो भुने हुए चने यदि किसान खेत में बोले तो उगेंगे? नहीं उगेंगे। भुनने से उनमें अंकुरित होने की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई अग्नि के संपर्क से, इसलिए वे अंकुरित नहीं होंगे। लेकिन मान लो किसी को भूख लगी है और चने को छोड़ करके दूसरा कुछ है भी नहीं, गंगोत्री से गोमुख गए हो कि नहीं? कभी गोमुख गए? कब गए थे? तो 1988 में गए थे हम लोग। तो उस समय एक गंगादास जी करके संत रहते थे, गंगोत्री से गोमुख के तरफ चलते हैं तो ऊपर थोड़े हाँ वहां पर रहते थे, कुछ किलोमीटर दूर चलने पर। तो जो हिमालय की यात्रा करने वाले संत साधक होते रहे, तो उनके पास खाने पीने का तो कोई प्रबंध होता नहीं, ईश्वर आश्रित रहते हैं। तो गंगोत्री से निकलने के बाद भूख लग जाए किसी को, तो वहां कोई जाता है तो उनको गुड़ और चना देते थे, गुड़ चना खा लो। ऐसे पहले ये मंत्री जी बताते थे
कि हरिद्वार से ऋषिकेश जाने आने के लिए भी कोई साधन नहीं हुआ करता था ना, तांगे चलते थे घोड़े के, घोड़े वाला वो होता है ना तांगा। लेकिन वो जिनके पास पैसे हैं वो, अब जिनके पास पैसे नहीं है वो पैदल ही चलते थे। तो एक सत्यनारायण मंदिर पड़ता है रायवाला से पहले थोड़ा, चलते चलते रात हो जाए तो रात को वहां पर रुक लेते थे, लेकिन वहां भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो चना दिया जाता था। भूखा भी न सोए कोई अतिथि, तो चना गुड़ दे करके, चना गुड़ खा लो, पानी पी लो और सो जाओ, सुबह उठ करके चले जाओ। तो ये जो भुने हुए चने हैं, भूख लग जाए तो खाने के काम आएंगे कि नहीं आएंगे? उससे भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? तो भूख तो मिटती है। अंकुरित भले ही ना हो, दूसरे चने तो वो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अपने से एक बार की भूखे व्यक्ति की भूख तो समाप्त कर लेता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान होते ही ब्रह्मज्ञानी के कर्म भून गए चने की तरह। और वो दो प्रकार के हैं, पुण्य भी है, पाप भी है। तो ब्रह्मज्ञानी को तो भूख लगनी नहीं है, शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर ही नहीं रहेगा तो भूख लगेगी क्या? और जो ये शरीर रहेगा उसके लिए तो प्रारब्ध ही है, उसी का फल भोगना है इस जन्म में, तो ज्ञान काल में भी, ज्ञान के बाद में भी। तो बाद में ये जो भुने हुए चने के तरह कर्म रहे, उन कर्मों का क्या होगा? ब्रह्मज्ञानी साथ में क्यों ले जाएगा वजन? मोक्ष में जरूरत है क्या? वहां वाराणसी में जब मैं रहता था और पढ़ाता था टेकरा मठ में रह करके, तो वहां फौज से रिटायर्ड हुए एक अधिकारी भी ना तीर्थवास करके रहते थे, एक कमरा लेकर के, वहां बिहार के थे। तो वेदांत के पाठ में बैठते थे, तो कहते थे, जब ऐसे आता था कि मोक्ष में तो अद्वैत है, वहां कुछ से रहता ही नहीं है, तो कहे स्वामी जी वहां चाय पत्ती और दूध और चीनी, तो चाय पीने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वहां चाय की जरूरत ही नहीं है। चाय से होने वाला जो आनंद है वो तो समुद्र के सामने बूंद के, जल के जैसा बराबर भी नहीं है। वहां तो निरतिशय आनंद है। नींद में चाय की जरूरत पड़ती है क्या? ये तो नींद से भी ऊंचा है। लेकिन उनको ये चिंता थी कि मोक्ष होगा तो फिर चाय ही नहीं मिलेगी तो मुक्त नहीं होना है। तो ऐसे ये जो है भुने हुए चने के तरह ये जो कर्म है, इनका उपयोग ब्रह्मज्ञानी के लिए तो नहीं है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी तो क्या करता है, यही छोड़ करके चला जाता है कर्म। ब्रह्मज्ञानी के कर्म ब्रह्मज्ञानी के साथ नहीं जाते, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जाता आता ही नहीं है। कर्म रहते कहाँ हैं? कर्म रहते हैं अंतःकरण में, और वो अंतःकरण भी अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। तो कर्म एक प्रकार से चले जाते हैं सरकारी खाते में, ईश्वरीय व्यवस्था में चले जाते हैं, ईश्वर का कोष बढ़ जाता है। और फिर जो ब्रह्मज्ञानी की ब्रह्मलीन हुए प्रशंसा करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान पूर्वक उन्हें याद करते हैं, तो उनके जो पुण्य कर्म थे भुने हुए चने के तरह, भूखा तो बद्ध व्यक्ति है ही है कि नहीं? किसी को मोक्ष की भूख है, किसी को संसार के में अभ्युदय की भूख है। तो जो मुमुक्षु हैं उनमें तो चित्त शुद्धि के लिए
भगवान देखते हैं कि कितना उस ब्रह्मज्ञानी की कौन कितनी प्रशंसा कर रहा है, कितना प्रशंसक है, कितना समर्पक है, उस हिसाब से वो पुण्य कर्म उसको देते रहता है। या संसार में भोग चाहते हैं तो भोग चाहने वालों को वो उन्हीं और ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा भी करते हैं तो उन्हें ब्रह्मज्ञानी के जो सकाम कर्म थे वो दे देते हैं, उनको भोग मिल जाता है। और पाप कर्म जाते हैं निंदा करने वाले को। ऐसा श्रुति कहती है, तस्य दायम पुत्रा उपयंती शूरद साधु कृत्याम द्विशंत पाप कृत्याम। तो इस प्रकार ये जो है ब्रह्म ज्ञान, इससे पुण्य पाप का विधुनन हुआ। विधूय क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेपादेश होने के बाद बना विधूय का अर्थ निकलेगा वो भून जाते हैं कर्म, पुण्य और पाप। और अब कर्म नहीं रहे तो कर्म ये उपलक्षण है कामना का भी और अविद्या का भी। तो अविद्या, काम, कर्म यही बुद्धिगत मल था, ये भून गए तो ब्रह्मज्ञानी कैसा हो जाता है? निरंजन। तो निरंजन का अर्थ है विशुद्ध, निर्दोष। वो स्वतः निर्दोष ब्रह्म ही है, ये भी निर्दोष ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। और इसलिए परमम साम्यम उपैति, जीते जी ही वह ब्रह्म भावापन्न हो जाता है। ब्रह्म भावापन्न होने का अर्थ है जीते जी निर्विशेष ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव कर रहा। शरीर भी है और मैं निर्विशेष ब्रह्म हूं, ऐसा स्फुरन भी है। ये जीवन मुक्ति कहलाती है। कर्म की निवृत्ति, जो संचित कर्म थे उनका दाह और क्रियमान कर्म का आलेप, ये जैसे निर्गुण ब्रह्म विद्या से होता है ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या से भी होता है। इसलिए संचित कर्म का दाह, क्रियमान कर्म का आलेप, ये रूपा जो जीवन मुक्ति है, यह जीवन मुक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से तो दृष्ट फल ही है, ज्ञान समकाल में ही होने वाला। लेकिन सगुण ब्रह्म विद्या भी किसी की परिपक्व हो जाती है जीते जी, तो उसे भी सगुण ब्रह्म विद्या के परिपक्व समकाल में ही सगुण ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त बाकी जितने कर्म हैं उन कर्मों का क्षय और संचित कर्मों का क्षय, क्रियमान कर्म का आलेप, ये होता है। इसी को तो जीवन मुक्ति कहते हैं। कर्म का संबंध न बना, संचित कर्म से शरीरांतर लेना न पड़े और किए हुए जो कर्म हैं ज्ञानोत्तर काल में उनका संबंध न बने, तो इसे माना जाता है कर्म का आलेप रूप जीवन मुक्ति। वो सगुण ब्रह्म विद्या से भी होती है। लेकिन सद्यो मुक्ति जो है, विदेह मुक्ति, अदृष्ट फल, वह सगुण ब्रह्म विद्या से नहीं होगा, वो निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल है। उसके लिए फिर सगुण ब्रह्म विद्या उसे क्या करेगी? अपना क्रम मुक्ति रूपी फल दिलाने के लिए पहले ब्रह्मलोक ले जाएगी उत्तरायण मार्ग से, और वहां पर फिर ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो जाएगा और ब्रह्मा जी के साथ विदेह कैवल्य होगा। ये स्थिति तो होगी किसकी? जो सगुण ब्रह्म उपासक शरीर छोड़ते समय यदि ब्रह्मलोक की वासना उद्बुद्ध हो गई उसकी, तो उसकी
ये स्थिति होगी, ब्रह्मलोक चला जाएगा। और सगुण ब्रह्म उपासक तो था, क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना की, लेकिन उस समय शरीर छूटते समय वैराग्य अतिशय रहा, वैराग्य की न्यूनता नहीं रही, ब्रह्मलोक की वासना उद्भूत नहीं हुई उसकी। तो उसके लिए फिर क्या होगा, सद्यो मुक्ति तो होगी नहीं, क्रम मुक्ति होनी है, लेकिन उसको फिर मनुष्य योनि में ही आना है, या ऋषि बनेगा, वामदेव जी जैसे बने, या सुखदेव आदि के तरह बनेगा, या सिद्धार्थ जैसा बनेगा, बाद में गौतम बुद्ध बने ना। तो ये योगी के कुल में जन्म होगा उसका, और योगी के कुल में जन्म लेकर के जितना सगुण ब्रह्म विद्या तो हो ही गई है, एक बार वेदांत श्रवण करने मात्र से उसे ब्रह्मबोध हो जाएगा, जीवन मुक्त होकर के रहेगा। एक जन्म चाहे मनुष्य लोक में हो जाए या ब्रह्मलोक में हो जाए, एक जन्म जरूर होना है बीच में क्रम मुक्ति वाले को। मनुष्य लोक में भी हो सकता है, ब्रह्मलोक में भी हो सकता है, ऐसा कौन बताता है? गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा ना कि जिसने मान लो कि रोग आदि के कारण शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है तो छूट गया साधन, लेकिन ज्ञान मार्ग में श्रद्धा तो है, और ऐसे साधक को अभी ज्ञान हुआ नहीं था, उसकी क्या गति होगी? क्या जैसे वायवीय तूफान आ जाता है और बादलों को छिन्न विच्छिन्न कर देता है, बिना वर्षे ही समाप्त कर देता है, ऐसे आपका आत्मज्ञान तो हुआ नहीं है, लेकिन पहले का जो साधन है उसने सकाम भाव से किया नहीं था, तो ब्रह्मलोक में भी नहीं, क्या नाम, ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, तो होगा क्या उसका? तो भगवान ने कहा नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, जो कल्याण मार्ग पर चल रहा है उसकी दुर्गति तो होती ही नहीं है। यदि थोड़ी बहुत मृत्यु के समय ब्रह्मलोक की वासना रही तो वहां जाएगा, और नहीं तो यहीं पर आएगा, एक जन्म लेगा। एक क्रम मुक्ति की साधना करने वाले की स्थिति इस प्रकार होगी। लेकिन यहाँ पर तो निर्विशेष ब्रह्म का प्रकरण है ना, इसलिए निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जिसको हुआ वह परमं साम्यम उपैति। इससे बताया गया कि परम साम्य को प्राप्त कर लेता है का मतलब अद्वैत भाव को प्राप्त कर लेता है। यहाँ साम्य का विशेषण परमम दे करके ये बताया जा रहा है कि भेद युक्त साम्य नहीं है, परमात्मा के समान बनता है का मतलब थोड़ा भेद भी रहेगा ऐसा नहीं, परमात्मा ही बन जाता। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। इस दृष्टि से कहा कि परमं साम्यम उपैति। अब ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसी ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए ये मंत्र आ रहा है। ब्रह्म ज्ञान के फल का वर्णन करते हुए आपका चौथा मंत्र है, इसका उच्चारण कर ले।
प्राणो ह्येष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीडः आत्मरतिः क्रियावान् येषः ब्रह्मविदां वरिष्ठ और यही रहने देते हैं। थोड़ा पता है क्या गले में। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम माक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।